नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ बेटा जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो ज़्यादा ज़्यादा भी शेयर कर दे, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन बच्चों हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, हाँ ना, बिना देर किए हुए। तो ये रहा करंट अफेयर्स के बारे में, है ना, जिसके बारे में किस लिए करंट अफेयर्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को कवर करवाते जा रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ एस्थेटिक पार्ट्स को भी यहाँ पे कवर करवाते चलेंगे। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। ये रहा फर्स्ट नंबर ये कह रहा है बेटा यहाँ पे कि द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन कॉल्ड लूसी मिशन टू स्टडी जुपिटर्स ट्रोजन, है ना, एस्ट्रॉयड्स। द मिशन लाइफ ऑफ लूसी इज 12 ईयर ड्यूरिंग विच द स्पेस क्राफ्ट विल फ्लाई बाई अ टोटल ऑफ 8 एंशियंट एस्ट्रॉयड्स टू स्टडी about solar systems evolution, and this will include one main built asteroid and seven Jupiter ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स। मतलब ये कह रहा है कि अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसने बृहस्पति को, है ना, सॉरी 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 बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है ये नासा ने, है ना, ताकि वहां के जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं उनके बारे में स्टडी किया जा सके। तो इसके लिए लूसी को इन्होंने लॉन्च किया है, और लूसी का जो मिशन जीवन है वो 12 साल का है। ध्यान देंगे, लूसी का जो लाइफ है वो 12 ईयर्स का है, एंड जिसके दौरान अंतरिक्ष यान और सौर मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए कुल 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों से उड़ान भरेगा। 3 चीजों को आप लोग ध्यान देंगे, है ना। जो 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रह है इसके बारे में इससे इन्होंने उड़ान भरेगा, और सौर मंडल के जो भी विकास है, जो भी चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेगा। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेगा। और इनमें एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह और 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह शामिल होंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की चांसेस है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब नासा के बारे में बात की गई है, तो उससे पहले जो लूसी है बेटा उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। देखिए क्या कह रहा है ये, द लूसी मिशन विल मार्क नासाज फर्स्ट सिंगल स्पेसक्राफ्ट मिशन इन हिस्ट्री टू एक्सप्लोर सो मेनी डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स। मतलब कि ये जो लूसी है, लूसी मिशन इतने सारे अलग अलग जो क्षुद्र ग्रह हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए इतिहास में पहली बार जो नासा है, सॉरी, इसे पता करने के लिए इतिहास में नासा के पहले एकल जो सिंगल जो अंतरिक्ष यान मिशन को चिन्हित करेगा, ये सभी चीजें जो लूसी मिशन लॉन्च किया है ये करेगा। अभी इसके बारे में जान ले। तो एक्चुअली में देखिए क्या है कि ये जो लूसी है ना, ये आपका आ, ये जो देख रहे हैं आप, ये 16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरिडा के कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च, है ना, एलायंस यूएलए एटलस बी रॉकेट पर लूसी जांच शुरू की गई थी। मतलब यहाँ पे पूरी जांच की गई थी लूसी को लेकर। तो वही चीज यहाँ पे बेटा जी लिखा गया है कि द लूसी प्रोब वाज लॉन्च ऑन अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस वी रॉकेट फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 एट केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा ऑन अक्टूबर 16 2021। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स आर टू लार्ज क्लस्टर ऑफ स्पेस रॉक्स that scientists believe are
remnants of primordial material that formed the solar system or planet। इसमें ये कह रहा है कि जो बृहस्पति के जो भी जितने भी ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, इसके अंतरिक्ष चट्टानों के दो बड़े समूह हैं। ठीक है बेटा। और जो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सौर मंडल के बाहरी क्षुद्र ग्रह का निर्माण करने वाली प्राथमिक सामग्री के अवशेष हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में लूसी का मिशन है और ये मिशन लूसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान देंगे, है ना। शायद यहाँ पे ढक रहा है क्या? 1 मिनट। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ भी मैं चेक कर लूँ एक बार। कोई नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा देर के लिए हाइड हो जाता हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ये था, है ना। लूसी के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो ये जो लूसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो लूसी का जो जीवन काल है, मिशन जीवन काल है, ये 12 ईयर्स के लिए, 12 साल के लिए है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट में ये चीजें थी आपके बारे में, सॉरी, जो लूसी के बारे में यहाँ पे बातें की गई थी, उन चीजों के बारे में, है ना। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नासा का जो नासा का हेड क्वार्टर्स वगैरह है, इसके देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले नासा एडमिनिस्ट्रेटर ये है बेटा बिल नेल्सन, है ना। जो नासा प्रशासक है वो बिल नेल्सन है, ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। हेड क्वार्टर्स ऑफ नासा वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। सबसे पहली बात, इन चीजों के जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं उन चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। जो नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में की गई थी बेटा, है ना। जो फाउंडेड हुआ था नासा का, ये 1 अक्टूबर 1958 को किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठने की चांसेस होते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे क्या करेंगे, मार्क करते चलेंगे। जब भी बैठे आप लोग पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे। ठीक है, चलिए अब जो नासा के बारे में बात की गई है तो सबसे पहले मैप के बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग मैप के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो बेटा ये रहा आपका मैप, में कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिख रहा है ना, जितनी चीजें काम की हैं उतनी दिखनी चाहिए। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज आप लोग गौर करेंगे, ये क्या है, यही तो बेटा हमारा यूएसए है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। अच्छा, एक चीज और अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं ना बेटा जी, एक चीज मेरे बच्चों ध्यान देंगे। जो कैपिटल है जो वाशिंगटन डीसी है, वो एक्चुअली एक पार्ट आपका यहाँ भी वाशिंगटन डीसी है और एक यहाँ भी है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, यही आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, है ना। वाशिंगटन डीसी यही आपका कैपिटल है बेटा। ये क्या है, कैपिटल है ना। ये कैपिटल है और ये कैपिटल किसका है, तो अमेरिका का है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। देखिए मैंने क्या करवाया अभी तक, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग, ये हो गया आपका, अरे यार देखिए, ये हो गया आपका यूएसए हो गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका हो गया। ठीक है, और यहाँ एक एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज और आप लोग गौर करेंगे, ये हो गया यूएसए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, है ना। और इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहली बात है, एक वाशिंगटन यहाँ पे पड़ेगा, एक वाशिंगटन आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो ये वाला जो कैपिटल है बेटा, यही जो यहाँ पे जो वाशिंगटन है, यही आपका कैपिटल है। और ये किसका कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। ये बेटा जी ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया किसका, तो अमेरिका का हो गया। ठीक है, अमेरिका का हो गया। और ये एक चीज जान ले, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, और यहाँ की ऊपर की मैं बात करूँ तो बेटा इस आसपास में इसके ऊपर आपका कनाडा पड़ जाता है। ठीक है, कनाडा पड़ जाता है, और ये हो गया आपका ग्रीनलैंड हो गया। अच्छा, एक चीज और, ये देखिए क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और ये भी आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तीन चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग, साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है,
और ये वाला जो पास हो रहा है, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। और ये इक्वेटर कहाँ से गुजर रही है, देखिए, साउथ अमेरिका होते हुए यहाँ से गुजरते हुए, है ना, अफ्रीका कुछ पार्ट्स को कवर करते हुए, इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए, मेरिटाइन साउथ ईस्ट जो है ना, एशिया, इसको कवर करते हुए यहाँ पे आपको जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, इन चीजों में जा रही है। तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और ये रहा आपका इंडियन ओशियन, यहाँ पे बेटा अरेबियन हो गया, और ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। इतना नहीं करवाना है, बस आप लोगों को बस थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। और ये आपका श्रीलंका है ना। और इसके नीचे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी हो गया। तो ये चीजें थी यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझ से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो हेड क्वार्टर की मैं बात करूँ, तो यहीं पे आपका हेड क्वार्टर है, यहीं पे आपका हेड क्वार्टर है। और ये किसका क्वार्टर, हेड क्वार्टर बेटा, ये हो गया आपका नासा का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर देखिए, सेकंड नंबर क्या कर रहा है। सेकंड नंबर ये कर रहा है कि उड़ीसा भुवनेश्वर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टू कवर अगेंस्ट कोविड-19। जो उड़ीसा के भुवनेश्वर है, ये एक ऐसा सिटी बन गया है बेटा, पहला सिटी बन गया है जो कोविड-19 से जुड़े जितने भी वैक्सीनेशन, जितने भी लोग थे उनको वैक्सीनेशन कर दिया गया है कोविड-19 को लेकर, ठीक है। और इसमें एडिशनली अबाउट 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैव आल्सो बीन एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन इन द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे 1 लाख जो यहाँ पे दिया गया, जो भी प्रवासी कारीगर जो वर्कर्स थे, है ना, जो राजधानी उड़ीसा में थे, उनको भी कोविड-19 का फर्स्ट डोज दे दिया गया है, पहली खुराक दे दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठने की चांसेस हैं, है ना। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर कोविड 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 नहीं होगा बेटा, कोविड होगा, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी का मतलब होता है जो ऐसे पर्सन जो एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। को भी राजधानी उड़ीसा में कोविड टीकों की पहली खुराक दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, अब उड़ीसा की बात की गई है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे जान ले कि उड़ीसा का जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टैटिक पार्ट्स को लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब वहां के कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है बेटा उड़ीसा में, है ना। इसके बाद है सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। इसके बाद है भीतरकनिका मैंग्रोव है। इसके बाद है नलबाना पक्षी अभयारण्य, ये सभी है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क आप लोग ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, एक चीज और, नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ है जो आप लोगों से छूट जाएगा, कुछ नेशनल पार्क नहीं ध्यान रहेगा, कोई बात नहीं बेटा, चीजों को पढ़ते पढ़ते ध्यान आ जाएंगे, है ना। लेकिन कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, बस रीड करते चले, चीजों को दिमाग में बैठता चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जब बात की गई है उड़ीसा के, तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंडिया मैप को देखते हैं, है ना। देखिए, अगर अपन मैप को देखते हैं तो एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे उड़ीसा के बारे में बात की गई है ना, तो देखिए एक्चुअली में उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, जिसे मैं रेड कलर करने जा रहा हूं, है ना, तो मेरे लाडलों, ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक है बेटा, ये रहा आपका उड़ीसा। और यहाँ पे आपका भुवनेश्वर हो गया, और यही आपका कैपिटल है, यही बेटा कैपिटल है। और ये किसका कैपिटल है, ये है आपका उड़ीसा का कैपिटल है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाऊं तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग घबराएं नहीं, ये बेटा राजधानी
है ना, किसका, तो उड़ीसा का। कौन है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका भुवनेश्वर। ठीक है। अब एक्चुअली में बात करते हैं कि इसका जो बॉर्डर है उड़ीसा का, वो कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। उड़ीसा के बॉर्डर देखिए, तो ये देखिए झारखंड के साथ टच करता है, ये देखिए वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ये छत्तीसगढ़ के साथ करता है, और मेरे बच्चों देखे तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये तेलंगाना को, बहुत माइनर बॉर्डर टच करता है तेलंगाना के साथ। तो एक्चुअली में ध्यान रखेंगे। अच्छा, इधर देखेंगे आप लोग, तो ये हो गया बेटा बे ऑफ बंगाल। क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, जिसे अपन क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। अब देखिए जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बारे में एक्चुअली बात कर देते हैं। सॉरी, एक मिनट बस होल्ड करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर अपन बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर उड़ीसा के बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है ना, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सभी के साथ उड़ीसा क्या करता है बेटा, यहाँ पे अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। और एक चीज और, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया कि वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल और झारखंड के बारे में, है ना, तो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बारे में देख लें। एक्चुअली बॉर्डर उड़ीसा शेयर इट्स बॉर्डर, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूं ताकि आप लोगों के लिए बेटर होगा, है ना। ये रहा, उड़ीसा शेयर इट्स बॉर्डर बॉर्डर विथ इंडियन स्टेट्स, विथ इंडियन स्टेट्स। ठीक है बेटा, मतलब कि जो उड़ीसा है विजिबल है, सही है। देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा अपने जो सीमा है, अपने सीमा को शेयर करता है किसके साथ, भारतीय राज्य के साथ, दूसरे भारतीय राज्य के साथ। अब है ना, दूसरे भारतीय राज्य। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग ध्यान देंगे। देखिए फर्स्ट में अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, तो नॉर्थ में किसके किसके बीच में शेयर करता है, तो वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया। अच्छा, वेस्ट बंगाल के साथ साथ बेटा जी ये आ जाएगा आपका नॉर्थ में आपका झारखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। मतलब कि उत्तर में अगर मैं बात करूं, तो पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ मेरे बच्चों यहाँ पे किसके साथ शेयर करता है, ये ध्यान देंगे,
पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये आपका झारखंड के साथ भी शेयर करता है, कहाँ पे, नॉर्थ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ में। जो देखिए ये जो झारखंड है यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ में हो गया। नॉर्थ में कौन कौन हो गया, नॉर्थ में उड़ीसा के नॉर्थ में वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मिनट, हाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, तो बेटा जी ये जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हो ना, ये हो गया आपका वेस्ट में। ये कहाँ पे हो गया, पश्चिम में हो गया, कौन, छत्तीसगढ़, है ना। नोट करते चलेंगे आप लोग। चलिए ये हो गया आपका, ये जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हो, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ हो गया है, ये बेटा आपका वेस्ट में हो गया है। किसमें, वेस्ट में, जिसको अपन बोलते हैं पश्चिम में। ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर में, और उत्तर में किसके किसके साथ हो गया, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उड़ीसा के और कहाँ पे बॉर्डर हैं, तो एक्चुअली में एक चीज और देख ले, आंध्र प्रदेश है बेटा, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, ये वाला जो देख रहे हैं सीमा, ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली में क्या है, ये यही तो है आंध्र प्रदेश। ये वाला पार्ट, ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। और ये आंध्र प्रदेश के बारे में जान ले, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, है ना। और ये शेयर करता है किसके साथ, कहाँ पे, तो वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में शेयर करता है ये, है ना, पश्चिम में। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए कोई नहीं, मैं क्या करूं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया है ना, वही चीजें हैं जिसे मैंने समझाया था यहाँ पे, कि झारखंड नॉर्थ में और वेस्ट बंगाल नॉर्थ में पड़ता है, वही चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। इस स्लाइड को थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से। अब देखिए बिल्कुल विजिबल है ना। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखेंगे, ये वाला पॉइंट्स को, कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे साउथ की ओर, तो यहाँ पे बेटा जी हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और ये कहाँ पे आ जाता है, ये हो जाता है साउथ में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, दक्षिण बोलते हैं, है ना। और एक चीज और, तो ये तो पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तेलंगाना के साथ काफी माइनर बॉर्डर शेयर करता है। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं तेलंगाना को लेकर, इसको क्या बोल सकते हैं, इसके साथ जो बॉर्डर शेयर होता है ना, इसको मान लें आप, ये आपका क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। ये क्या हो गया बेटा, तेलंगाना हो गया। और ये किस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं आप, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये चीजें अलग है, ठीक है, ये अलग है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तेलंगाना के लिए। ठीक है, और इतने तो बातें ध्यान में आ गई। तो यही चीजें थी कि किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कहाँ पे, किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट पड़ता है, कि कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ ध्यान देंगे। मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ में झारखंड के साथ करता है और वेस्ट बंगाल के साथ करता है। कहाँ पे, नॉर्थ में, है ना। वेस्ट की तरफ बोलते हैं अगर पश्चिम की तरफ, तो छत्तीसगढ़। साउथ वेस्ट की तरफ बात करूं बेटा, तो ये तेलंगाना के साथ शेयर करता है ना। अगर मैं साउथ की तरफ बात करूं, तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया। अच्छा, और ये साइड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल हो गया, कहाँ पे, ईस्ट की ओर हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप लोग ध्यान देंगे, मैं इन चीजों को करवा दिया। ठीक है, और चलिए और तो कोई चीजें नहीं है जिसे यहाँ पे करवानी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
अब जब उड़ीसा कोई बात हुई है तो देखिए उड़ीसा के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मैप को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, है ना। देखिए ये रहा बेटा जी उड़ीसा का मैप, है ना। ये रहा आपका उड़ीसा का मैप। आ, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। ये रहा, चलिए देखिए और छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए भुवनेश्वर हो गया ना, यही क्या हो गया बेटा, कैपिटल हो गया। ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया ये, है ना, जिसको अपन बोलते हैं राजधानी। चलिए आप लोग लिखते चलेंगे, है ना। देखिए ये उड़ीसा जो है, सॉरी भुवनेश्वर है, ये हो गया आपका कैपिटल जिसको राजधानी बोलते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए बिल्कुल पूरी है यहाँ पे, ये कोणार्क है यहीं पे, कोणार्क टेम्पल बेटा, कोणार्क टेम्पल यहीं पे है ना, कोणार्क टेम्पल ध्यान देंगे। और ये पूरी है, ठीक है, पूरी है। और यहाँ पे देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये जो पूरा देख रहे हैं ना, तो ये हो गया बेटा जी आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइड नॉर्थ में ये जो है झारखंड, ये कहाँ पे पड़ रहा है, नॉर्थ में पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल भी उड़ीसा के नॉर्थ में पड़ रहा है, ठीक है, उत्तर जिसे बोलते हैं, उत्तर उत्तर दिशा, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे बच्चों छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने क्या बताया था, वेस्ट बताया था ना, वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन में आपका पड़ेगा, जिसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, है ना। तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है उड़ीसा, नॉर्थ में झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है। और बेटा जी यहाँ पे अगर मैं ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है ना, ये इस बाउंड्री को आप देखिए, ये वाला ये उड़ीसा का बाउंड्री है। और ये साइड आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आपका साउथ में, जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे अलग कर रहा है, ठीक है। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो कि बॉर्डर थोड़ा सा आपका बे ऑफ बंगाल से भी लग रहा है ये, है ना। और थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा पार्ट उड़ीसा का कवर हो रहा है। एक चीज देखिए आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लूँ, कौन सा ले लूँ, ग्रीन ले लूँ। देखिए एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा पार्ट बेटा यहाँ पे लगता है किसके साथ, तो यहाँ पे तेलंगाना हो गया। ये जो तेलंगाना को आप देख रहे हैं ना, यही बॉर्डर इसी साइड में आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना। और ये हो जाता है आपका साउथ वेस्ट में हो जाता है, ठीक है, तेलंगाना। तीन चीजों को आप लोग ध्यान देंगे, है ना। मैं और नीचे कर दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं स्लाइड को। देखिए अब चीजें शायद विजिबल है आप लोगों को, है ना, अब चीजें विजिबल है। चलिए इन चीजों को हटा देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए मैंने क्या बताया था, नॉर्थ में क्या हो गया बेटा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, है ना। पश्चिम में हो गया आपका छत्तीसगढ़, पश्चिम में हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं तेलंगाना की बात करता हूँ तो बेटा यही आपका तेलंगाना हो गया, है ना, ये तेलंगाना हो गया साउथ वेस्ट में, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला ये हो गया आपका दक्षिण में। दक्षिण में अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण में हो गया बेटा जी ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है।
दक्षिण में हो गया आंध्र प्रदेश, इसे मैं हटा दूं। चलिए, तो यही चीजें हैं यहाँ पे। और कैपिटल के बारे में देखिए, कोणार्क टेम्पल को लेकर मैंने कहाँ पे बताया था, कोणार्क टेम्पल ये बताया था मैंने, है ना। ये जो भुवनेश्वर देख रहे हैं, ये हो गया आपका कैपिटल, ये भुवनेश्वर आपका कैपिटल हो गया। और इसके बारे में अगर मैं देखूँ कोणार्क टेम्पल, तो ये हो गया कोणार्क टेम्पल, बेटा यहीं पे प्रेजेंट है, जहाँ पे कोणार्क है ये, है ना। और ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल है ना। यही सभी चीज़ें हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर ये कह रहा है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी विच स्टेट्स थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग मार्क कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। एक्चुअली ये तीसरा है ना। और दो एयरपोर्ट और है बेटा जो कि तैयार किया जा रहा है ना, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान ले। एक्चुअली में ये क्या है कि ये अगर हम देखें तो जो हमारे जो पीएम है ना, मोदी, नरेंद्र मोदी जी, ये इनका उद्घाटन करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ये कब होगा, 20 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे। और ये थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा कौन कौन है, सॉरी, और दूसरा नहीं मतलब और भी जो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक तो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। कौन है बेटा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है ना। और एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में प्रेजेंट है ना, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। इसके अलावा जो दो एयरपोर्ट है बेटा जो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए एक तो हो गया अयोध्या में बन रहा है ना, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे कहीं साइड में, है ना। ये तो हो गया क्या, फर्स्ट हो गया ये सेकेंड एयरपोर्ट हो गया। और थर्ड नंबर हो गया है ना कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फोर्थ में देखिए नोएडा बन रहा है बेटा, नोएडा इंटरनेशनल, है ना, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो बेटा जी ध्यान रखेंगे अयोध्या, है ना, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़े, जब उत्तर प्रदेश के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे जान ले कि उत्तर प्रदेश एक्चुअली है कहाँ पे। देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। अभी थोड़ी देर हाइड ही रहेगा क्योंकि मैप का काम ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। अगर मैं विजिबल हो जाऊँ तो शायद बेटा मैप यहाँ पे छुप जाए, ठीक है। चलिए आकर देखते हैं। देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। कौन कौन है बेटा, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जो देख रहे हैं आप रेड कलर से बाउंड्री किया गया है ना, वही आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है।
तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, और अगर मैं बात कर दूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश कौन कौन से स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? कौन कौन से स्टेट के साथ? देखिए, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है बेटा, जो कि नेपाल के साथ ये वाला जो कवर कर रहा है, देखिएगा ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है। दूसरी चीजें, उत्तराखंड हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है कौन? उत्तर प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं बताने के लिए थोड़ा सा लिखवा दो, ठीक रहेगा आप लोगों को, है ना। हाइड हो जाऊँ मैं? चलिए ठीक है। अब आप लोग नोट करते चलेंगे। ये तो मैंने बता दिया कि बॉर्डर है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा दूँ। चलिए देखिएगा यहाँ पे, मैं इसे गायब कर दूँ लाइनिंग को, ठीक है, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए नोट करते चलेंगे। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो देखिए बेटा, ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका ये यूपी है, और यूपी के ये साइड क्या पड़ रहा है? राजस्थान। तो कौन से डायरेक्शन में आ गया ये आ गया आपका वेस्ट में, पश्चिम दिशा में, है ना, पश्चिम दिशा में, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड यहाँ पे है, तो बेटा जी ये हो गया आपका नॉर्थ, जिसे अपन बोलते हैं उत्तर दिशा, ठीक है। अच्छा, अब बिहार की बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है और ये साइड होता है बेटा ईस्ट, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट हो गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा, है ना। अच्छा, और भी अगर मैं बात करूं तो देखिए साउथ में मध्य प्रदेश है नीचे, जिसे अपन क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर और भी देखूं तो साउथ में एक्चुअली झारखंड भी है, और साउथ में आपका छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश, साउथ, झारखंड और छत्तीसगढ़। देखिए ये रहा आपका झारखंड और ये है आपका छत्तीसगढ़। ये जो दोनों स्टेट है ना बेटा, ये दोनों स्टेट आपका आ जाता है साउथ ईस्ट में, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो छत्तीसगढ़ और ये जो झारखंड है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में आ जाता है, साउथ ईस्ट में आ जाता है, किसके? उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यही थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका ये दिल्ली है ना, तो ये आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, देखिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सभी आपका किस में? वेस्ट में बोल सकते हैं, इसको शेयर करता है बाउंड्री, ठीक है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बेटा, देख रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये हो गया आपका इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। और ये किसके साथ शेयर करता है? ये नेपाल के साथ शेयर करता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश की अगर कैपिटल के बारे में बात करता हूं, तो बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे, इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है लखनऊ, LUCKNOW। मैं एक साथ ही कर दूं, ये रहा आपका कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो ये रहे कुछ छोटा सा पॉइंट, जिसे यहाँ पे मैंने मैप के जरिए करवा दिया, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें, और तो कुछ नहीं छूट रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका मैप, है ना। देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप में अपन समझते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे
मैं वर्ल्ड मैप में ये दिखाना चाह रहा था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ याद आ गया मैं क्या दिखाना चाह रहा था, देखिए बेटा। एक्चुअली में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और, मैं मैप में नहीं लिखवाऊंगा, कहाँ पे लिखवा दूँ, कहाँ पे लिखवा दूँ, यहीं पे साइड में लिख लो आप लोग, ठीक है, साइड में लिख लो आप लोग, देखिएगा साइड में लिखेंगे आप लोग। सबसे पहली बात, और एक चीज और, जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। 29th मीन्स जिसको आप लोग बोलेंगे 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट है ना बेटा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअली में क्या था कि अगर मैं बात करूं जो जो कुशीनगर एयरपोर्ट जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट है, ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अब एक आप लोग जगह का नाम सुने होंगे, कोलंबो, है ना, जो आपका ये क्या है बेटा, कैपिटल है, कहाँ का, तो ये कैपिटल है श्रीलंका का, श्रीलंका का कैपिटल है, ठीक है, हाइड हो जाऊं, ये लो दिख रहा है अब, श्रीलंका का कैपिटल है। तो पहली उड़ान यहीं से भरा जाएगा, पहली उड़ान कोलंबो से आपका कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएगा फ्लाइट, ठीक है, यहीं से जो उड़ान भरेगी, ये उड़ान बेटा यहाँ पे, यहाँ से उड़ान भरेगी, यहाँ से देख लीजिए, ये क्या मस्त उड़ान भरी है यहाँ पे, और लैंड यहाँ पे कर जाएंगी कुशीनगर पे, ठीक है, कुशीनगर पे लैंड कर जाएगी फ्लाइट। तो इसके में ध्यान रखेंगे कितने मेंबर्स होंगे, 125 मेंबर्स आ रहे हैं, 125 मेंबर्स आ रहे हैं श्रीलंका से, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट है, मैं कलर चेंज कर दूं, ये रहा, जिसमें प्रेसिडेंट है, और प्लस देखिए वो जो 125 मेंबर हैं, एक्चुअली में क्या है, जो 125 मेंबर है ना बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये टोटल मेंबर है, टोटल आ रहे हैं ये, है ना, यही इसी टोटल में कौन कौन है उनके बारे में बता दूं, तो नोट करेंगे आप लोग, प्रेसिडेंट है ना, और प्लस बेटा जी 110 बौद्ध भिक्षु हैं, है ना, जो बौद्ध धर्म से भिक्षु होते हैं ना, वो है 110। तो प्रेसिडेंट के साथ साथ 110 है, और प्लस और भी मेंबर हैं, है ना, तो 110 और प्लस 111 हो गए बेटा, और रिमेनिंग बच गए यहाँ पे 14। तो 14 जो इनके साथ हैं, जो प्रेसिडेंट के साथ जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे। तो ध्यान रखेंगे क्या की चीज़ क्या है, ये जो कुशीनगर है 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, ये पहला फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट है, ध्यान रखेंगे, ये जो उड़ान देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट, एक्चुअली 3 फ्लाइट नहीं है, कोलंबस उड़ा, यहाँ पहुंचा, फिर कुशीनगर में लैंड कर जाएगा, एक ही फ्लाइट को मैंने यहाँ पे दिखाया है, कोई ये मत समझे कि 3 फ्लाइट है, नहीं 4 फ्लाइट है, नहीं, एक ही फ्लाइट उड़ान भरा है यहाँ से कोलंबो से कुशीनगर के लिए, पहला फ्लाइट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बेटा, एक चीज़ और बताइए आप लोग, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ दूँ आप लोगों से
कि जो क्या नाम है, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है? तो बेटा आप लोग नोट करेंगे, लिखिएगा। इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, है ना। हिंदी में मैं लिख दूं, इनका जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। देखिएगा हिंदी मीडियम वाले, गोटबाया राजपक्षे ये हैं प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होंगे। चलिए, अब यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मैप है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। एक्चुअली में देखिए, ये रहा बेटा जी आपका वर्ल्ड मैप। बढ़ जाओ, क्या नाटक कर रहे हो यार। चलिए देखिए, और बड़ा कर दूं, शायद विजिबल होगा आप लोगों को। जितना है काम उतना ही से काम चलाते हैं। ये रहा, ठीक है, बस इतना बहुत है हमारे लिए। ये रहा बेटा जी आपका, ठीक है। चलिए देखिए 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 देखिए, देखिए अब क्या है यहाँ पे, समझेंगे बात है आप लोग। ये रहा आपका ये रहा आपका एशिया कंटिनेंट, है ना। ये आपका क्या है, एशिया कंटिनेंट है। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग एशिया कंटिनेंट। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, समझिएगा बात आप लोग। इंडिया ये वाला पार्ट है इंडिया का, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट, ये आपका इंडिया का है। और यहीं पे नीचे लटकता हुआ ये छोटा सा श्रीलंका है। तो ये आपका इंडिया हो गया, और ये वाला जो देख रहे हैं ना पॉइंट, ये हो गया आपका श्रीलंका। श्रीलंका, ये दोनों कंट्री जो इंडिया है और श्रीलंका है, ये दोनों पड़ जाता है बेटा साउथ में। सॉरी सॉरी सॉरी, साउथ मीन्स साउथ एशिया। ध्यान देंगे आप लोग, साउथ मीन्स साउथ एशिया में पड़ जाता है। ठीक है, कौन कौन, इंडिया और श्रीलंका। अच्छा, अब मैं श्रीलंका के कैपिटल के बारे में बात करूं तो इसका कैपिटल है बेटा कोलंबो, COLMBO, कोलंबो। और इंडिया की कैपिटल की बात करता हूं तो ये है दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखें, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। तो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल से, है ना, क्योंकि हमें श्रीलंका के बारे में जानना है। अच्छा, अब अगर मैं श्रीलंका के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल छुटकू सा दिखाई दे रहा है ना, ये जिसे मैं ब्लैक, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखा दूं आप लोगों को, ब्लू ले लूं। देखिए ये वाला यही तो है श्रीलंका, ये वाला, है ना। और ये कहाँ से, इंडियन स्टेट तमिलनाडु से ये कनेक्ट है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट की ओर है तो ये रहा आपका इंडिया का मैप, और इसमें देखिए बिल्कुल आप लोगों को तरीके से समझाया जा सकता है। ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, है ना। और आपका ये जो नीचे देख रहे हो आप लोग, ये इंडिया है, और यही तो है श्रीलंका। आपका जो इंडिया है बेटा, ध्यान रखेंगे, इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ एशिया में आता है।
और श्रीलंका भी आता है बेटा जी, साउथ एशिया में आता है। ठीक है, बार बार चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये तमिलनाडु है और यहीं से ये थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और दिखाना चाहूँ, अगर मैप को मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ तो देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा आप लोग। एक्चुअली मैं मैप को इसलिए छोटा किया ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। कहाँ पे, देखिए देखिए, इंडिया की कैपिटल की बात करो तो ये रहा बेटा दिल्ली, यही तो कैपिटल है इंडिया का, है ना। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये कैपिटल है। चलिए, यही था मैप। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नेक्स्ट बढ़े। अब ये रहा आपका श्रीलंका का मैप, ये रहा आपका श्रीलंका का मैप। देखिए, ये रहा आपका श्रीलंका का मैप, है ना। मैं लेट्स क्वालिफाई नाउ हटा दूं, कोई नहीं, ये रहा, देखिए। थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक रहेगा, ताकि चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये है बेटा आपका श्रीलंका का मैप, है ना। ये रहा आपका श्रीलंका का मैप, देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ श्रीलंका को, तो ये वाला पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं, यही पार्ट तो आगे तमिलनाडु से जाकर, देखिए सॉरी, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये इंडिया का पार्ट है, ध्यान से समझेंगे, ये इंडिया का पार्ट है, ये, है ना। और यहाँ से देखते, ये होते हुए यहाँ पे होते हुए ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये रामेश्वरम है। क्या है ये? रामेश्वरम है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला देखिए कौन सा है, देखिएगा, ये वाला पार्ट है रामेश्वरम, देखिएगा। ये वाला पार्ट है बेटा रामेश्वरम, है ना, रामेश्वरम है। और ये धनुषकोडी, धनुषकोडी है ये, है ना। और ये है अदमांस ब्रिज है, और ये है तलैमिनार। अब यहीं तक है, धनुषकोडी तक ही है इंडिया का पार्ट, इसके बाद श्रीलंका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं श्रीलंका के। ये जो पूरा मैप देख रहे हैं बेटा, ये है आपका श्रीलंका, समझेंगे बात, है ना। ये क्या है? श्रीलंका का मैप है, ठीक है, श्रीलंका का मैप है। और ये जो देख रहे हो है आप, यही तो बेटा हमारा कोलंबो है। ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये कोलंबो है, और यही तो इसकी राजधानी है। यही कोलंबो क्या है? कैपिटल है। और ये किसकी कैपिटल है बेटा? तो श्रीलंका का कैपिटल है। और जो फर्स्ट फ्लाइट उड़ेगी ना, कोलंबो से ही उड़ान भरेगी फर्स्ट फ्लाइट, है ना। फर्स्ट फ्लाइट भरेगी कहाँ के लिए? तो ये भरेगी कुशीनगर के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए? तो कुशीनगर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए। जिसमें कितने मेंबर होंगे बेटा? इसमें मेंबर होंगे टोटल 125। टोटल कितने होंगे? 125 प्रेसिडेंट होंगे, है ना। और प्लस 110 बौद्ध भिक्षु होंगे, और प्लस और भी मेंबर होंगे 14, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ो, चलिए। ये रहा, ये है बेटा प्रेसिडेंट है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या मैंने बताया था आप लोगों को? कुछ याद है? कुछ याद है? भूल गए? भूल गए? ये रहा आप इनका नाम, लिखिएगा।
है ना, इनका गोटबाया राजपक्षे, ये इनका नाम है बेटा, तो ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट है ये, है ना, श्रीलंका के। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात की गई है, तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान देंगे बेटा, यही तो है चीफ मिनिस्टर, सीएम है ना, इन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट की ओर। अब ये है जो गवर्नर है, ये राज्यपाल है, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये कौन है बेटा? गवर्नर है, गवर्नर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आनंदीबेन, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग चीजों को। नेक्स्ट, लखनऊ की बात करते हैं, कैपिटल की। तो लखनऊ सिचुएटेड है बैंक ऑफ गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे ये जो आप लखनऊ है ना, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, और वहाँ की जो लेगिस्लेचर की बात करते हैं, तो लेगिस्लेटिव काउंसिल 100, लेगिस्लेटिव असेंबली 403, है ना, 403 जिसे विधानसभा बोलते हैं, राज्यसभा 31, लोकसभा 80। ये सभी चीजों को पीछे भी करवा दिया गया था, आप लोग को याद होगा। तो अब बेटा आते हैं फोर्थ नंबर, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। और बेटा जी, जब तेलंगाना के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में भी जान ले कि ये स्टेट कहाँ पे पड़ता है, इसके कौन कौन से बॉर्डर, कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तेलंगाना की बात करते हैं, तो कैपिटल है बेटा हैदराबाद, राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। इनके चीफ मिनिस्टर हैं, जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर वो है के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। टोटल जिले 33 है बेटे। गवर्नर की बात करते हैं तो वह है तिमली साई सुंदरराजिनी, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल हैं। यह है कौन? ये रह गए बेटा आपके, देखिएगा, ये है चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, और ये बेटा गवर्नर है, ठीक है, ये गवर्नर है। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर। अब जब यहाँ पे तेलंगाना की बात हुई है ना बेटा, तो सबसे पहले मैप में अपन समझते हैं कि तेलंगाना एक्चुअली है कहाँ पे, ठीक है। मैं बस उतना ही मैप को आप लोगों के साथ विजिबल करूंगा जितना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका तेलंगाना। देखिए, ये वाला पार्ट है, ये देखिएगा, जो मैं कवर कर रहा हूँ ना बेटा, ये वाला, ये पार्ट है आपका तेलंगाना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है? देखिए, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका हो गया बेटा कर्नाटका, ये हो गया आंध्र प्रदेश, इसके साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आ, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और समझाऊं, तो 1 मिनट होल्ड करेंगे। चलिए देखिए, एक्चुअली में मैं ये करवाना चाह रहा था कि, चलिए वो आगे करवा देंगे, कोई नहीं। लिखिएगा आप लोग तेलंगाना के बारे में, है ना। अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, तो बेटा ध्यान देंगे, महाराष्ट्र है कहाँ पे? तो नॉर्थ में। कहाँ पे है बेटा? नॉर्थ में, है ना, जिसको अपन बोलते हैं उत्तर, ठीक है। चलिए, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और उड़ीसा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों स्टेट कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, जिसे अपन बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके बाद आंध्र प्रदेश बोलते हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ पे? ये वाला पार्ट है। तो ये बेटा जी हो गया आपका साउथ ईस्ट में, है ना, जिसे अपन बोलते हैं क्या? दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और साउथ ईस्ट एंड, इसको एक्चुअली में देखिए क्या है,
देखिए सबसे पहली बात कि इसको साउथ में रखे तो बेटर है, साउथ में रखे, साउथ ही रखें इसे, क्योंकि कुछ भाग साउथ ईस्ट में आ रहा है, ये वाला और ये वाला आ रहा है साउथ में, ये वाला पार्ट, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग साउथ ही रखें तो ठीक है, साउथ में भी रखें। ऑप्शन में अगर साउथ ईस्ट रहेगा साउथ ईस्ट मार्क करेंगे, साउथ रहेगा तो साउथ मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शेयर करता है बेटा यहाँ पे गोवा, गोवा के साथ नहीं, गोवा तो काफ़ी दूर है ना। गोवा नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्नाटका के साथ, ठीक है, कर्नाटका के साथ, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया बेटा कर्नाटक जो कि वेस्ट में है ना, जिसे अपन बोलते हैं पश्चिम दिशा, ठीक है। तीन चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे। और यहीं पे अगर मैं तेलंगाना की कैपिटल की बात करूँ, मैं डिफरेंट कलर से लिख दूँ, देखिए ऊपर करके मैं लिख देता हूँ। तेलंगाना की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो क्या बताया था मैंने बेटा, हैदराबाद बताया था, हैदराबाद, है ना। इसका कैपिटल कहाँ है, हैदराबाद, इसको क्या बोलेंगे, हैदराबाद बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आ, ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे बेटा नेक्स्ट की ओर, है ना। चलिए, अब तेलंगाना के बारे में बात की गई है तो देखिए ये रहा तेलंगाना का मैप, ये है आपका तेलंगाना का मैप है ये। और समझते हैं तेलंगाना के बारे में, है ना, तेलंगाना के बारे में समझते हैं। देखिए ये रहा आपका तेलंगाना, और यहाँ पे बेटा ये है ना तेलंगाना। और तेलंगाना ये है पूरा, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा पार्ट तेलंगाना का है, पूरा मैप मैं तेलंगाना को दिखा रहा हूँ स्पेशली। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, यही तो है बेटा जी हैदराबाद, है ना, यही तो है हैदराबाद। और यही हैदराबाद क्या है बेटा, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है, जिसको अपन बोलते हैं राजधानी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। आ, अच्छा एक चीज़ और कुछ करवाया, हाँ ठीक है मैंने करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या कर रहा है कि द बिहार असेंबली पास द बिल टू इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट वेयर वन थर्ड ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, है ना। ऑल स्पोर्ट्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड कॉलेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन बिहार will be affiliated to this new university, which will be the country's sixth such versity, versity नहीं, यूनिवर्सिटी होगा बेटा, ठीक है। मतलब ये करा है कि बिहार विधानसभा ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जहां एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और बिहार में खेल से जुड़े सभी संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र या फिर शारीरिक शिक्षा के कॉलेज इस नए विश्वविद्यालय से संबंध होंगे, मतलब कि जुड़ेंगे, ठीक है, जो देश का छठा ऐसा विश्वविद्यालय होगा। तो काफी बढ़िया कदम उठाया गया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार के बारे में बात की गई है तो मेरे बच्चों यहाँ पे लाडलो ध्यान दें, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये है बेटा जी सीएम है, ठीक है, क्या बेटा, सीएम है। चलिए, ये रहे सीएम जी, जिन्हें चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और ये है बेटा आपका गवर्नर, गवर्नर, है ना, क्या नाम है इनका, फागू चौहान, ध्यान रखेंगे, है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट की ओर। अब ये रहा इंडिया का मैप, और मेरे बेटा इंडिया में समझते हैं कि बिहार कहाँ पे प्रेजेंट है। ये रहा आपका प्यारा सा भारत, नहीं हम सभी का, आ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। ये रहा बेटा बिहार, ये रहा हमारा अपना बिहार, इंटरनेशनलिटी, ओ सॉरी सॉरी,
यहाँ पे लिट्टी चोखा काफ़ी फेमस है। अच्छा, अब बिहार के बारे में बात की गई है तो बेटा समझेंगे कौन कौन सा स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है बिहार। समझिएगा बात, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली देखिए, अगर मैं बात करूँ कि बिहार, सबसे पहले यहाँ पे बिहार के बारे में बात करते हैं तो स्टेट बॉर्डर से पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे यहाँ की कैपिटल के बारे में। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इसका जो कैपिटल है ना, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, देखिएगा। ये जो बिहार का जो कैपिटल है बेटा, कैपिटल है वो है पटना। क्या है? पटना। राजधानी कहाँ है इसकी? पटना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करते हैं कि बिहार कौन कौन से स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिएगा बेटा, ये एक्चुअली में ईस्टर्न पार्ट होता है। ये अगर बिहार की बात करूं तो ध्यान रखेंगे, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया के कौन से पार्ट में है? ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में देखिए, सबसे पहली बात, ये अपना बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में। नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये क्या है बेटा? नेपाल है, और ये नेपाल के साथ नॉर्थ में शेयर करता है बाउंड्री, ठीक है। नेपाल के साथ कहाँ पे शेयर करता है? नॉर्थ में शेयर करता है ना। ये है आपका इंटरनेशनल बाउंड्री। ये क्या है? नेपाल के साथ कैसा बॉर्डर है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर। नॉर्थ मीन्स उत्तर, ठीक है। चलिए, आगे अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल हो गया बेटा नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए है आपका ये वाला पार्ट, है ना। तो ये है वेस्ट बंगाल। देखिएगा, ये झारखंड है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और बेटा जी ध्यान देखें, ये किस तरफ पड़ेगा? बिहार के। तो बिहार के पड़ जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, जिसे अपन बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश को बोलते हैं बेटा वेस्ट में। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा और किसी के साथ नहीं है, बस इतना ही है ना। और तो वैसा कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। झारखंड हो गया, झारखंड के साथ आपका उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, नेपाल हो गया। इन सभी के साथ बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और कैपिटल के बारे में भी मैंने बता दिया बेटा, कौन है? पटना है। और एक चीज और पटना के बारे में नोट करेंगे, है ना, मैं यहाँ पे पॉइंट करके करवा दूं। एक्चुअली में जो पटना है ना, मैं मैप पे नहीं, मैं साइड में करवा दूं। देखते हैं कहाँ पे स्पेस बच रहा है। एक्चुअली मैं हाइड हो जाऊं। अरे यार, हाँ अब ठीक है। चलिए, ये रहा। तो एक्चुअली में पटना के बारे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो पटना है ना, ये सिचुएटेड है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे ये पटना शहर स्थित है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे नोट करके पटना के बारे में, है ना, कि पटना गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हमारे लाडलों, चीजें समझ में आ रही हैं? अरे यार, इतना नीचे हो गया कि कुछ दिखाई नहीं देगा।
ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जो लिखता हूँ वही छुप जाता है। अब तो यहाँ ठीक रहेगा, चले ही पाकिस्तान में घुसाते हैं पटना को। पाकिस्तान को पटना बनाएंगे। ये रहा बेटा, देखिए जो पटना है, ये पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होगी। बॉर्डर के बारे में भी मैंने बता दिया, बॉर्डर को बारे में फिर से समझे। वेस्ट में उत्तर प्रदेश पड़ेगा बेटा, जिसे अपन बोलते हैं पश्चिम दिशा, है ना। नॉर्थ में पड़ जाएगा आपका नेपाल, ठीक है। उत्तर में ये पड़ जाएगा बेटा उत्तर में, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। और इधर देख लेंगे आप लोग, जो झारखंड है और जो वेस्ट बंगाल है, ये दोनों स्टेट पड़ जाएगा बेटा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, जिसे उत्तर पूर्व, सॉरी 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 सॉरी, उत्तर पूर्व नहीं, अच्छा हुआ ध्यान पड़ गया बेटा। एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी यार। इसके बारे में अगर बात करूं तो ये पड़ जाएगा बेटा जी, ध्यान दें, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में पड़ेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक है। और बाकी ठीक है यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़े। ये रहा आपके लिए। तो एक्चुअली अब बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो नोट करेंगे आप लोग। नेशनल एनिमल के बारे में करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, बिहार के बारे में ये हो गया बेटा नेशनल एनिमल, जिसे अपन बोलते हैं गौर, है ना। और अपन बात करते हैं किसके बारे में? है ना, चलिए। अच्छा, अब अगर पूछ देगा नेशनल बर्ड, तो क्या बोलोगे आप लोग? नेशनल बर्ड अगर पूछ देगा, नेशनल बर्ड अगर पूछ देगा बेटा जी, तो क्या जवाब दोगे आप लोग? लिखो, इंडियन रोलर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, एक थोड़ा सा पॉइंट्स लिखवाने के लिए जो स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ा था। अगर मैं बात करूँ कि बिहार का जो फेस्टिवल के बारे में, तो क्या होगा यहाँ पे, आप लोग बताएं। इसको भारतीय रोलर ही बोलते हैं बेटा, ये पक्षी होती है, ये भारतीय रोलर, हिंदी मीडियम वाले, है ना। और एक्चुअली में गौर होता है, एक ऑक्स होता है ये, ठीक है, वाइल्ड ऑक्स टाइप का होता है ये, है ना, बेल टाइप का ये होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये पूछ देगा नेशनल फ्लावर क्या है, तो क्या बोलोगे आप? नेशनल फ्लावर के बारे में अगर बता दिया जाए, पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो क्या जवाब दोगे? बताओ। चलिए देखिए, नेशनल फ्लावर, एक्चुअली में देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नेशनल ट्री के बारे में जान ले।
नेशनल ट्री के बारे में जान लेते, ये है बेटा पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसको बोलते हैं। और नेशनल बर्ड के बारे में जो स्पैरो होता है ना, गौरैया एक तरह से होता है ये। ठीक है, इंडियन रोलर स्पैरो समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, स्पैरो। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आ, और अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ का जो फेस्टिवल के बारे में बात करूँ तो वो कौन सा फेस्टिवल है जो फेमस है, तो वो है छठ पूजा। छठ पूजा बेटा काफ़ी यहाँ पे फेमस है बिहार में, है ना, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्योहार। दीपावली के बाद मनाया जाता है, लगभग एक सप्ताह के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिसे आप लोगों को ध्यान रखना था। ठीक है, और ये रहा आपके लिए, है ना। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसे बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। सेशन कैसा लग रहा है, तो इसी के साथ आप लोगों से फिर मिलना होगा नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह से करंट अफेयर्स के साथ, कुछ स्टैटिक पार्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे बेटे जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो सबसे ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी तरह करंट अफेयर्स के साथ और कुछ स्टैटिक पार्ट्स के साथ।